एक मित्र ने पूछा है, हमारा असली घर कहाँ है। पहली चीज़ तो हम जहाँ हैं, जब वहाँ पूरी तरह रहना सीख लेते हैं, तब हमारे लिए उस डायमेंशन के, उस आयाम के द्वार भी खुलते हैं जो अभी तक हमारे लिए रहस्यमय जान पड़ता था। शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर की दुनिया, उसकी सोच, उसकी खोज ठीक है। अगर तुम संवेदनशील हो तो ये तुम्हें ठीक दिशा में ले जाएगी। ऐसे प्रश्न बहुत ही संवेदनशीलता और बहुत ही होश की मांग करते हैं, क्योंकि तुम जरा सा चूको तो तुम एब्स्ट्रैक्ट में जा सकते हो, तुम ऐसी चिंतन की धारा में जा सकते हो जिसका तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं है। संवेदनशील पहलू ये है कि अगर तुम अपने जीवन को होशपूर्वक जीते हो, संवेदनशीलता से जीते हो, तो तुम्हें यहाँ पर एक अजनबीपन का एहसास होता है। तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहीं बाहर के हो। तुम जैसे इस दुनिया में डाल दिए गए हो और तुम्हारे प्राणों में कोई पुकार भी है, कोई खिंचाव भी है, जो तुम्हें हर दम ऐसा लगता है कि कहीं और ले जा रहा है। होश के साथ उपजी ये विचारों की प्रक्रिया शुभ है, क्योंकि इस जीवन से ही पूरी तरह संतुष्ट हो जाना दुर्घटना भी हो सकता है। इस जीवन के बहुत मायने भी क्या हैं। तुम पैदा होते हो, होश संभालते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, नौकरी करते हो, शादी करते हो, परिवार बनाते हो, और एक दिन सब कुछ बीच में छोड़कर चल देते हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ पूरा होगा, लेकिन यहाँ पूरा तो कभी कुछ होता नहीं। तुम अधूरेपन में ही इस यात्रा में शामिल होते हो और अधूरेपन में ही इस यात्रा से विदा हो जाते हो। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कोई बीच में ही शामिल होता है और बीच में ही विदा लेता है। होश के साथ अगर तुम अपने सारे क्रियाकलापों पर निगाह डालते हो तो उनका औचित्य, उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी मीनिंग, उनकी अर्थवत्ता, सब पर प्रश्न खड़े होते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है। सचमुच में इनका कोई महत्व है या ये सब बेमानी है। तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका क्या कोई खास महत्व है। सब कुछ तो वक्त के प्रवाह में रेत की तरह रह जाता है। तो अगर कोई बहुत संवेदनशीलता से देखता है तो उसे बेचैनी पकड़ने लगती है। उसको ये जीवन कुछ अजीब सा जान पड़ने लगता है और उसे यहाँ रहने वाले, यहाँ जीने वाले लोगों का जो कार्य व्यवहार है वो कुछ बेबूझ सा जान पड़ने लगता है। उसको एक आउटसाइडर की फीलिंग आती है, जैसे कि इस समूह में वो एक बाहरी व्यक्ति की तरह शामिल है। ये बिंदु ऐसा है जहाँ से अवसाद और मानसिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन यही बिंदु ऐसा भी है जहाँ से
होश की एक नई यात्रा भी प्रारंभ हो सकती है। अगर तुम इन सारे विचारों को निराशा से पकड़ना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारे लिए एक नकारात्मक धारा पैदा हो जाएगी। और अगर तुम इन्हीं सारे विचारों को सजगता से पकड़ना प्रारंभ करो तो तुम्हें इस जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर एक गहरी अंतर्दृष्टि के पैदा होने का एहसास होगा और एक प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। सचमुच में जीवन इतना ही तो नहीं है। अगर हम शरीर पर ही समाप्त हो जाते हैं तो हम साधु रहे या साधु रहे, संत रहे या संत रहे, अच्छा किया बुरा किया, शांतिवादी रहे आतंकवादी रहे, क्या फर्क पड़ता है। अगर सब छोटे से देह के जीवन पे ही समाप्त हो जाने वाला है तो तुम्हारे कृत्यों का कोई बहुत महत्व नहीं है। तुमने ध्यान किया नहीं किया, साधना की नहीं की, तुम ज्ञान को प्राप्त हुए नहीं हुए, जो नहीं हुए वो भी वैसे ही बीच से गए, जो हुए वो भी वैसे ही बीच से गए। सब बड़ा खाली खोखला अर्थहीन तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और एक डायमेंशन का, एक आयाम का भरपूर दर्शन, पूरी तरह उसका देख लेना, उसकी फ्यूटिलिटी, उसकी व्यर्थता को देख लेना तुम्हें दूसरे आयाम के प्रति जागरूक करता है, क्योंकि वो है। अगर वो ना होता तो तुम कभी उसके प्रति जागरूक ना होते। वो है नॉन फिजिकल। हम दो डायमेंशन में हैं, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, पदार्थगत और चैतन्यगत। शरीर से फैला हुआ एक संसार और चेतना से फैला हुआ एक संसार। जो जानते हैं वो कहते हैं कि हमारा असली घर तो हमारी चेतना का ही है। उस सूक्ष्म ऊर्जा और प्रकाश से बने हुए हमारे अस्तित्व का घर। शरीर आता है और चला जाता है। तुम शरीर पर समाप्त नहीं होते। तुम शरीर पर समाप्त नहीं होते इसलिए ही तुम्हारे अंदर बहुत बेचैनी है। तुम्हारी बेचैनी इस बात का सबूत है कि तुम शरीर पर समाप्त नहीं होते। अगर तुम होते होते तो तुम बिल्कुल भी बेचैन ना होते। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं होता जो तुमको खींचता। प्रायः जो चीज शुभ होती है उसमें ही अशुभ की संभावना भी होती है। बेचैनी में ही तुम्हारी जागृति की संभावना है और बेचैनी में ही तुम्हारे बिखराव की संभावना भी है। बहुत होश वाले सयाने लोग बेचैन नहीं होते, संभाले रखते हैं अपने आप को, उल्टे सीधे प्रश्न नहीं पूछते, कुछ ऐसा क्रेजी ढंग नहीं अपनाते जिससे उनके ऊपर प्रश्न खड़े किए जाएं। और जो लोग भी उन दायरों को नहीं तोड़ते जो जाने पहचाने हैं, वो कभी जीवन की गहराई में प्रवेश नहीं करते। बेचैनी होनी चाहिए, वो तुम्हारे इस सीमित भौतिक अस्तित्व से तुम्हें बाहर धक्का देगी। हाँ, अगर रास्ता नहीं मिला तो तुम्हें विक्षिप्त भी बना सकती है। कोई बात नहीं, विक्षिप्तता के लिए तैयार रहो। हु केयर्स? इतना डर क्या है? अगर तुम विक्षिप्त होना नहीं चाहोगे तो कभी बुद्धत्व को भी उपलब्ध नहीं होगे। बुद्ध भी एक किस्म के विक्षिप्त ही लोग हैं।
जो विक्षिप्तता सुलझ गई है, जिसमें अब कोई उलझाव नहीं रह गया है, जीवन के इतने रहस्य, इतनी गुत्थियाँ, इतने पेच, इतनी ग्रंथियाँ, वो सब सुलझ गई, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। एनलाइटनमेंट और क्रेजीनेस के बीच ज़्यादा फासला नहीं। तो जो लोग बहुत सयाने हैं, ना तो वो इनसेन प्रश्न खड़े करते हैं और ना ही वो किसी खोज में जाते हैं। तुम्हारा शरीर अगर तुमको थकाने लगे, तुम्हारा शरीर अगर तुमको अतृप्त करने लगे, तुम्हारे आसपास का भौतिक जीवन, तुम्हारे परिवार की काम चलाऊ व्यवस्था अगर तुमको उबाने लगे, तो तुम ज़रूर पूछोगे अपने आप से कि बस यही है या इसके आगे भी कुछ है? यही है तो इसको कब तक चलाएं? थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अटपटे से ही कुछ चटपटा पैदा होता है। जीवन में स्पाइस चाहिए, तो फिजिकल से पूरी तरह परिचित होना पदार्थ से, वो तुम्हें नॉन फिजिकल में, अभौतिक जगत में धक्का देगा। और यही खूबसूरती है। विज्ञान ने खोजा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। ये एक चीज़ है जो तुम्हें धरती से बांधे रखती है, दबाव है उसका। और फिर सिद्धों ने, योगियों ने, ऋषियों ने एक और पुल, एक और आकर्षण खोजा था, जो तुम्हारी चेतना का आकर्षण है, तुम्हारे उस असली घर का पुल, खिंचाव, वो भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मनुष्य एक बड़ी विचित्र सी अवस्था में रहता है कि वो नीचे भी खींचा जा रहा है और ऊपर भी खींचा जा रहा है। तनाव लाजमी है, स्वाभाविक। तो कभी तुम ये मत सोचना कि तनाव ना हो। पूरी तरह तनाव ना होने का अर्थ है मृत्यु, या फिर मृत्यु जैसा जीवन। अगर तुम्हारे जीवन में बिल्कुल ही तनाव नहीं है, तो या तो तुम मर गए हो या मरने वाले हो। तुम जैसे ही जागरूक होगे, गहरा तनाव तुमको पकड़ेगा। वो तनाव ट्रांसेंडेंटल पुल है, ऊपर की ओर खींचे जाने वाला एक आकर्षण। तुम्हारे भीतर जो अभौतिक तत्व है, नॉन फिजिकल एलिमेंट है, उसका खिंचाव, वो तुम्हें बहुत सारी ऊर्जागत, विचारगत प्रक्रियाओं से गुजारेगा। और उस गुजर कर ही तुम्हें ये एहसास होगा कि हाँ, मेरा जीवन इतना नहीं है, कुछ और भी है। और तब वो तुम्हारे सामने अलग अलग ढंग से आने लगेगा, तब वो तुम्हारे सामने अलग अलग ढंग से प्रकट होगा। होता रहा है सबके सामने, और तुम सब वहीं पर हो। लेकिन चूंकि हम अपने सीमित अस्तित्व से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि सीमाओं से परे के जीवन के बारे में बिल्कुल सोच नहीं पाते। हमारा धर्म, हमारे व्यवस्थाएं, हमारी शिक्षाएं, सब कुछ हमारे उस काम चलाऊ जीवन को ही गति देती हैं। काम चलाऊ जीवन से तुम्हें आगे तो जाना होगा।
जीवन का एक नया ढंग तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ और है। और जिन लोगों को कुछ और का ये एहसास पैदा होता है, उनके जीवन में फिर ना कोई उदासी है, ना उनके जीवन में कोई बोरियत है, ना उनके जीवन में नीरसता है, क्योंकि तब तुम एक ऐसे ढंग से जुड़ गए हो जिसमें लगातार एक गहराई है। तुम रहस्य में प्रवेश कर गए हो। रहस्य का अर्थ ही इतना होता है कि लगातार कुछ नया तुम्हारी तरफ चला आ रहा है। बहुत सारे लोग एक ही रिद्म में यात्रा कर रहे हैं और वो जाने या अनजाने एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। जाने या अनजाने वो एक ग्रुप या एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए कभी कभी एक खास जीवन दृष्टि वाले लोग यूं ही साथ साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो उनकी आंतरिक ऊर्जा की जो तरंगें हैं वो उनको खींच लेती। चूंकि नॉन फिजिकल रियल में हमारे पूर्वाग्रह नहीं होते, हमारे अहंकार के जो प्रचलित ढांचे हैं वो नहीं होते, वहाँ पर हम केवल ऊर्जा के और अपने इंटेंशंस के स्पंदनों, उनकी वाइब्रेशंस के माध्यम से ही यात्रा करते हैं। तो हमारे इंटेंशन और हमारी अंदर छुपी हुई ऊर्जा जो लगातार अपना काम कर रही है, वो एक खास किस्म के ग्रुप बना देती है। यहाँ भी हमारे जाने अनजाने ग्रुप बने हुए हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती हमको, लेकिन और फिर इस अस्तित्व में जो रहस्य है वो इतना व्यापक है कि तुम्हारी इस यात्रा में ज़रूरी नहीं वही लोग सहयोग दे रहे हों जिनको तुम जानते हो। कई बार वो लोग भी सहयोग दे रहे होते हैं जिनके बारे में तुम बिल्कुल अनजान हो, अपरिचित हो। कई बार तो तुम्हारी इस यात्रा में वो लोग भी सहयोग देते हैं जिनको तुम विरोधी समझ रहे होते हो, जिनको तुम समझ रहे होते हो कि ये उसमें बाधा डाल रहे हैं, लेकिन उनके होने से ही कई बार तुम्हें कोई पुश मिल रहा होता है, कोई धक्का मिल रहा होता है। वो इनर अलाइनमेंट बड़ा मिस्टीरियस है। और ऊर्जा की वो तरंगें फिर मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहती, पशुओं, पेड़ पौधों और पदार्थों सब तरफ फैल जाती हैं। तुमको हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। आध्यात्मिक यात्रा का सही मतलब यही है कि तुम उस सारे सहयोग के लिए खुल जाते हो। जब तुम खुल जाते हो तो तुम अपने एक नए परिवार के सदस्य बनते हो, जो अस्तित्वगत परिवार है। शरीर में रहते हुए भी तुम उसके सदस्य बन जाते हो। तब तुमको जाने अनजाने बहुत तरह से, बहुत दिशाओं से सहयोग मिलता है। तो इसलिए पहली जो ज़रूरत है ऐसे प्रश्नों को एक्सप्लोर करने की, वो बहुत खुलापन और बहुत संवेदनशीलता और अपने सामान्य जीवन के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि। सामान्य जीवन के प्रति जब तुम गहरी अंतर्दृष्टि रखोगे तो उसके प्रतिफलन में, उसके रिफ्लेक्शन में तुम अपने ईगोइक स्ट्रक्चर्स को भी ठीक ठीक देख पाओगे, अपने अहंकार के ढांचों को, कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से ढांचे बनते हैं, अपना काम करते हैं, तुम कैसे उनके शिकार होते हो, कैसे तुम उनको सॉल्व करते हो। एक बार तुम इस सारे खेल को अगर देख पाते हो, तुम सहज हो जाते हो। तुम्हारे लिए उस घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि अभी भी खुले हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते।
ऐसा संवेदनशील व्यक्ति अपने एक इनर बैलेंस में जीता है, आंतरिक संतुलन में जीता है। और उसके कुछ सिम्टम भी हैं, कुछ लक्षण भी हैं। लक्षण ये है कि तुम्हारे लिए हर क्षण, हर मोमेंट बड़ा कीमती हो जाता है, बड़ा कौतुक से भरा हो जाता है, वंडरफुल, आश्चर्य से भरा। क्योंकि अगर वो पुकार तुम्हारे अंदर उभरने लगी है, वो फेंट सी आवाज़ तुम्हारे अंदर आने लगी है, तो तुम ये भी जान लेते हो कि इस घर में जो टेम्परेरी तुम रह रहे हो, ज़्यादा वक्त नहीं। उस परमानेंट घर में जिसमें हम ज़्यादा रहते हैं, घर शब्द से कंफ्यूज ना हो, डायमेंशन शब्द इसलिए मैं लगातार उपयोग कर रहा हूँ। आई एम रियल द स्टेट, वो स्थायी है, हम वहीं से आते जाते रहते हैं, लेकिन उसकी स्मृति तो है हमारे अंदर, और उस स्मृति को हम कई बार अपने इस टेम्परेरी जीवन पर फैला लेते हैं। तो यहाँ जीने का ढंग हमारा करीब करीब परमानेंट जैसा हो जाता है। अगर तुम यहाँ ऐसे जी रहे हो जैसे वक्त का तुमको पता ही नहीं है, और तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हो कि जैसे पता नहीं हजारों लाखों साल तुमको यहाँ रहना है। तो जिसको उस अपने असली घर की आहट आने लगी है, वो बड़ी जल्दी में है, उसको बेचैनी है, वो बेवजह अपना वक्त खराब नहीं करता और ना वक्त काटने के उपाय ढूंढता है। आम व्यक्ति की समस्या तो कितनी बड़ी है तुम देखो, वक्त की कमी है और वक्त काटने के उपाय। लेकिन ये कमी तुमको उदास नहीं बनाती, ये तुमको एक जॉय से भरती, एक आनंद से भरती। जैसे अभी तुम कहीं घूमने जाने वाले हो और तैयारी शुरू हो गई है, पैकिंग चल रही है, शॉपिंग चल रही है, तो तुम खुश हो, उत्साह से भरे हो, जल्दी में हो। तो जिसको उस घर की आहट आने लगती है, वो भी अपनी शॉपिंग पैकिंग सब शुरू करता है, जल्दी में होता है, उत्साह में होता है, खुश होता है, उदास नहीं होता। और इतनी ही बात से उसके बहुत सारे इगोइक स्ट्रक्चर ढह जाते, बहुत सारी बातों से तुम्हारा उलझना बंद हो जाता। अगर तुमको अभी रात की ट्रेन पकड़नी है, उसका टाइम तुमको पता है और तुम बाज़ार से चले आ रहे हो, तुम बेवजह बहुत सारी बातों पर उलझोगे नहीं, क्योंकि जल्दी है। तुम सड़क के किनारे खड़े होकर कोई तमाशा नहीं देखोगे। अब तो होते नहीं तो पहले तो, हालांकि अब एडवांस और ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आ गए हैं, नहीं तो पहले जब मैं कस्बे में होता था अपने बचपन में, तो सड़क के किनारे अक्सर कुछ न कुछ तमाशे वाले आते थे, कोई मदारी वाला तो कोई बंदर नचाने वाला, खड़े देख रहे हैं लोग। कभी कभी मैं सोचता था कि दिखाने वाला कोई भी आ जाए, देखने वाले तैयार हैं, यानी कि देखने वालों की अपनी कोई चॉइस नहीं है। अब वो बंदर मदारी सब खत्म हो गए, लेकिन फिर नए ढंग आ गए हैं, मल्टीप्लेक्स आ गए हैं, तुम्हारे और ढंग आ गए हैं। तुम बस व्यस्त हो, भागे जा रहे हो बेवजह, बेमतलब। तुमको लगता है पता नहीं कितना काम कर डाला तुमने। और आज के वक्त में जो विक्षिप्तता की सबसे ज़्यादा वजह है, अब नॉर्मेलिटी की, वो यही है
कि दबाव तो है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर एक्सप्लोरेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर दिशा देने की तैयारी नहीं है। अगर तुम दिशा नहीं दोगे तो जो ऊर्जाएं इकट्ठी हो रही हैं वो धक्के देंगी और तुम्हें नष्ट करेंगी। संबंधों में भी टकराहट इसीलिए है क्योंकि जब तुम किसी से संबंधित हो गए हो तो इसलिए नहीं संबंधित हो गए हो कि संबंध का बस यही मतलब था। उस संबंध से भी तुम्हें किसी अलग यात्रा पर निकलना था। वो संबंध भी तुम्हारे लिए द्वार बनना था। वो संबंध भी तुम्हारे लिए एक पहचान पैदा करने के लिए था कि तुम इससे कुछ ज़्यादा हो, और तब तुम अपने संबंधों को भी नए सिरे से ताजगी से भर के देख सकते थे। जब नहीं देखते हो तो परेशानी पैदा होती है। जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं, पता नहीं वो उस प्लान के हिस्से हों, उस कॉस्मिक प्लान के कुछ इशारे लेकर तुम्हारे पास आए हों, लेकिन तुम जब इतने इनग्रॉस्ड हो, अपने अंदर ही इतने खोए हो, तो तुम उस कॉस्मिक प्लान को भी नहीं समझ सकते। इसलिए संवेदनशील होना जरूरी है। संवेदनशील होगे तो तुम तरह तरह के प्रश्न खड़े करोगे, अजीबोगरीब प्रश्न खड़े करोगे। ये विडंबना वाला जगत है, जब बच्चे तो कुछ प्रश्न करते हैं, बड़े तो वो भी नहीं करते। और आजकल तो बच्चे भी प्रश्न नहीं करते, उनके पास भी सब आंसर्स हैं। कौतुक वाले प्रश्न तो नहीं करते कम से कम। जब तुम कुछ आश्चर्यजनक चीज़ों की तरफ अपनी दृष्टि ले जाते हो तो तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक आने लगता है। ये नॉन फिजिकल की तलाश तुम्हें गहरी तृप्ति दे सकती है, क्योंकि वो डायमेंशन ही हमेशा हमारे साथ है। और मज़ेदार बात ये है कि वो अभौतिक तत्व ही हमारे इस भौतिक ढंग को संभाले हुए, वो चैतन्य का आयाम ही हमारे इस पदार्थ के आयाम को संभाले हुए, लेकिन तुम्हें उनमें प्रवेश करना है। प्रवेश नहीं करोगे तो वो किस्से कहानी ही रह जाएंगे और तुमको लगेगा कि उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इतना ही है जो मैंने कहा कि अगर तुम्हारा जीवन इतने पर ही खत्म हो जाता है तो फिर तुम्हारे लिए किसी आध्यात्मिकता की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए किसी सकारात्मकता की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए किसी विकास की ज़रूरत नहीं, किसी सुंदरता की, किसी शांति, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे ही ख़त्म होना है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसे नहीं पड़ता, यहाँ से लौट के फिर तुम्हें अपने घर जाना है तो फ़र्क पड़ता है। अभी तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम्हारा क्या हाल है, इसका मतलब तभी है जब तुम सब कुछ अपने साथ समेटकर अपने घर जाओगे, यही वाले घर, तब तो कुछ मतलब है। तुम सुनोगे, कुछ शांत होगे, तुम कुछ प्रसन्न होगे, तुम प्रसन्नता से अपने घर में प्रवेश करोगे, कुछ बदलेगा, कोई वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता होगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अगर कुछ होना ही नहीं है, ये यहीं पर ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, तो तुम मुझे सुनो ना सुनो, समझो ना समझो, खुश हो ना हो, शांत हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आध्यात्मिक गहराइयों में जो लोग गए, जब उन्होंने इस चीज़ को देखा और वो ट्रांसेंडेंटल पुल, उसकी खोज उन्होंने की, उसके आधार पर ही सारी साधना का आगमन हुआ, अन्यथा साधना का भी कोई आवश्यकता नहीं थी।